हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कल से दो आईपीओ स्टार्ट हुए थे। एक था रेस्टियन लिमिटेड और सेकंड था आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दोनों आईपीओ के कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोनों आईपीओ में से हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा आईपीओ बेटर है, या दोनों आईपीओ बेकार है, या किसी एक में हम लोग लगा सकते हैं, या दोनों में हमें लगाना चाहिए। तो मैं अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करूंगा। तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रेस्टियन लिमिटेड से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रेस्टियन लिमिटेड के बारे में मैं डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ, कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी ये क्या करती है, पायरोलाइसिस ऑयल बनाती है। जिन लोगों को नहीं पता है पायरोलाइसिस ऑयल क्या होता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पायरोलाइसिस ऑयल एक प्रकार का बायोफ्यूल होता है, जो कि बनता है दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट से। तो प्लास्टिक के जितने वेस्ट हैं उनसे ये बायोफ्यूल बनाते हैं, और ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ हो सकता है पेट्रोल का। तो ये काम कंपनी करती है। रेस्टियन लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आई ऑन ए पेपर, बिकॉज ड्यू टू देयर एक्सपोजर इन दी प्लास्टिक थिंग। मतलब इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी तक जो सब्सक्रिप्शन हुआ है, अगर देखा जाए तो एक दिन में दोस्तों सब्सक्रिप्शन हुआ है क्यूआईबी, क्योंकि इसका पोर्शन है, तो 38% क्यूआईबी में सब्सक्रिप्शन हुआ है, नॉन रिटेल में 63%, और रिटेल कैटेगरी में देखा जाए तो 80% सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 56% सब्सक्रिप्शन इसमें हो चुका है। दोस्तों, कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया आपको, ये पायरोलाइसिस ऑयल है, 2018 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और ये इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, ये बहुत तरह के जब पायरोलाइसिस ऑयल बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट भी इनका जनरेट होता है, जो कि एलपीजी गैस का भी अल्टरनेटिव बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंपनी करती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। तो 2 मार्च इसका लास्ट डेट है। कंपनी का जो इशू साइज है दोस्तों, वो 28 करोड़ 20 लाख का है। तो काफ़ी बड़ा इशू साइज है, जिसमें क्यूआईबी का जो पोर्शन रखा गया है वो 50% है। वहीं पे नॉन रिटेल का पोर्शन 15% है, और रिटेल का पोर्शन 35% रखा गया है। तो काफ़ी तीनों तीनों पोर्शन इसमें रखा गया 28 करोड़ में। और ये दोस्तों 28 करोड़ 20 लाख फ्रेश इशू है, नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। जो प्राइस बैंड है वो 45 से 47 रुपीज़ पर शेयर है। तो कंपनी 47 रुपये पर शेयर में। अभी हम लोग पी रेशियो भी देख लेंगे। मिनिमम जो रिटेल एप्लीकेशन लगाना होगा दोस्तों, आपको 6,000 शेयर लेने होंगे, जिसमें आपको पैसे लगाने पड़ेंगे दोस्तों 1,50,000 लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी आप अगर एचएनआई कैटेगरी में लगाना चाहते हो तो 12,000 शेयर, जिसके लिए 3 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे दोस्तों इस आईपीओ में। बाकी बात करें किस लिए कंपनी, तो अपना लैंड परचेज करेगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, इसलिए दोस्तों ये पैसे रेज करने आई है। टाइम टेबल यही है दोस्तों, 2 मार्च तक आईपीओ रहेगा, 7 मार्च को अलॉटमेंट होगा बिग शेयर सर्विसेज के वेबसाइट पे। 9 मार्च तक पैसे आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, अगर आपका अलॉटमेंट में नाम नहीं आता है तो। अगर आ जाता है तो 10 मार्च को शेयर डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, और दोस्तों 13 मार्च को लिस्टिंग हो जाएगा। कंपनी का अगर फाइनेंशियल बात करें दोस्तों, तो कंपनी का फाइनेंशियली अगर बात करें तो 2 साल में कंपनी ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया है। अगर आप डेटा देखोगे तो बहुत कम है। रिवेन्यू भी, नेट प्रॉफिट भी, और ईपीएस भी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। 4.81 करोड़ का इनकम है, 74 लाख का प्रॉफिट है, ईपीएस भी 0.59 है। तो ईपीएस उतना खास नहीं है। बाकी कंपनी ने लास्ट ईयर में ही परफॉर्मेंस दिया है। पी रेशियो के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका पी रेशियो 80 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 3 रुपये चल रहा है, 2 से 3 रुपया। 47 इशू प्राइस है दोस्तों। तो अभी लिस्टिंग इनका चांसेज है, आप कह सकते हो कि बहुत कम है। मतलब 3% के अराउंड, 3% नहीं बोल सकते, मतलब 5% के अराउंड आप बोल सकते हो कि 5 से 6% के अराउंड कंपनी आपको लिस्टिंग इन दे रहा है। तो ये हो गया दोस्तों कंपनी के बारे में, आपको रेस्टियन लिमिटेड के बारे में। और फिर बात कर लेते हैं अब आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशन के बारे में। सो दोस्तों, आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशन किस चीज़ के बिजनेस में है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज प्रोवाइड कराती है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को। और दोस्तों, कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट डिक्लेयर किया हुआ है, और इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब लास्ट 1.5 साल में ही प्रॉफिट आया है। और दोस्तों, इनका आईपीओ साइज काफ़ी स्मॉल है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। तो इस बारे में कोई मतलब
ये नहीं है कि आप ज़्यादा सोचिएगा बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो नॉन रिटेल में 86% सब्सक्रिप्शन हुआ है और रिटेल कैटेगरी में अगर बात करें तो 1.17 टाइम सब्सक्रिप्शन हो चुका है ऑलरेडी। तो रिटेल में ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, नॉन रिटेल में सिर्फ 0.86 और इसमें QIB पोर्शन नहीं है। तो जैसे मैंने बोला था दोस्तों, कंपनी क्या काम करती है, तो ह्यूमन रिसोर्स का काम करती है। तो ये मैन पावर रिक्रूटमेंट सर्विसेज करती है या मैन पावर को स्टाफ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो ये हो गया कंपनी के बारे में दोस्तों। IPO का डिटेल देख लेते हैं। तो 28 से 2 मार्च तक ये भी कंपनी रहेगी, जिसमें सिर्फ मार्केट से ये रेज करने आ रहे हैं 8 करोड़ 67 लाख। और ये टोटल फ्रेश इशू है, मतलब नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं, कोई भी दोस्तों ऑफर फॉर सेल नहीं है। और ये जो 8 करोड़ 67 लाख है, इसमें नॉन रिटेल का 50% है और रिटेल का भी 50% कोटा रखा गया है। बाकी दोस्तों प्राइस बैंड देखा जाए तो प्राइस बैंड 51 रुपीज़ पर शेयर है और एक लॉट में 2000 शेयर लेने हैं। तो दोस्तों पैसे जो लगाने पड़ेंगे 1,02,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। वहीं जो HNI कैटेगरी में आपको मिनिमम पैसे लगाने हैं वो 4000 शेयर के लिए लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए पैसे आपको 2,04,000 रुपये लगाने होंगे। तो ये हो गया दोस्तों IPO का, आपको थोड़ा सा डिटेल पता चल गया होगा। बाकी टाइम टेबल आपको बता देते हैं। तो IPO का अलॉटमेंट 8 को आएगा, 2 तारीख को कंप्लीट होने के बाद। अलॉटमेंट आपको कहाँ चेक करना है, तो इसका कैमियो कॉर्पोरेट का वेबसाइट है रजिस्ट्रार, इसी के वेबसाइट पे जाके आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। अगर आपका अलॉटमेंट 8 को नहीं आता है तो आपके पैसे रिफंड 9 तक हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट 8 तक आ जाता है तो आपके शेयर डीमैट अकाउंट में 10 तक आएंगे। लिस्टिंग 13 मार्च को होगा। तो ये IPO का टाइम टेबल है दोस्तों। अब फाइनेंशियली देख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फाइनेंशियली भी मैं यही बोलूँगा कि इसका भी 2 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। लास्ट ईयर में कंपनी ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है, मतलब 2 टाइम्स जंप किया है इनकम में, और प्रॉफिट में तो मत पूछिए, प्रॉफिट में तो बहुत ज़्यादा जंप किया है, 7 लाख से सीधे 1,19,00,000। तो आप कह सकते हो कि प्रॉफिट में तो 15 से 16 टाइम्स जंप किया है कंपनी ने। बाकी बात करें EPS तो 4.16 है, जो कि एवरेज है। बाकी रिटर्न और नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नज़र आया। तो सिर्फ 1 साल में कंपनी ने पैसा कमाया दोस्तों। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 4 रुपये चल रहा है और 4 से 5 रुपया, 41 रुपये इशू प्राइस है। तो लिस्टिंग इन बोला जा रहा है कि 10% के अराउंड हो सकता है दोस्तों, 10 से 12%। बाकी पी रेशियो देखें तो इसका पी रेशियो दोस्तों 12.26 है। और इसके कंपेरिजन में 2 कंपनी है, इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विसेज जिसका अभी फिलहाल में ही IPO आया था, और ANI इंटीग्रेटेड। तो ये दोनों कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया था, क्योंकि इनका पी रेशियो काफ़ी कम था एज कम्पेयर टू दिस कंपनी IT कॉन्स ई सॉल्यूशन। तो क्या करना चाहिए दोस्तों दोनों कंपनी में, तो मेरे ख्याल से दोस्तों दोनों कंपनी को आप लोग अवॉइड कर सकते हो। यह आपका फैसला होगा, लास्ट फैसला आपका होगा, बट मेरा फैसला यही है कि मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इसको अवॉइड करना विल बी ए बेटर ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों कल से सिस्टेंगो ओपन हो रही है, तो आप लोग सिस्टेंगो टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सकते हो, या IT कॉन सी सॉल्यूशन की जगह अगर आपको लगाना चाहते हो, अगर दोनों में आपका मन है, दोनों में से किसी एक में, तो IT कॉन सी सॉल्यूशन इज ए बेटर ऑप्शन। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा, मैं तो पर्सनली आपको सिस्टेंगो ही बोलूँगा, क्योंकि ये कल से ओपन हो जाएगा सिस्टेंगो, या वर्टेक्स प्लस, या नहीं तो एमकॉन रसायन। तो ये तीनों IPO काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर वाइज पूछोगे आप लोग तो एमकॉन रसायन को फर्स्ट नंबर पे, सिस्टेंगो सेकंड, एंड देन आपको वर्टेक्स प्लस टेक्नोलॉजी। आई होप आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।